वेलकम टू रूट बेस। मैं हूं विनोद और हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम को किया था। गॉसेस थ्योरम करने के बाद हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस किया था। आज हमारा ये लास्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हम लोग आज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो 3 एप्लीकेशन इसमें हमारा हो चुका था। आज चौथा एप्लीकेशन क्या है, तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग अभी करते हैं। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू प्लेन इनफिनाइट शीट यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसमें ये क्या है आपका, देखिए प्लेन शीट इसी को बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये इनफिनाइट प्लेन शीट है। इसके कुछ दूर पर ये पॉइंट P है। हमको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आप देखिए सबसे पहले ये चार्ज आपको दिख रहा होगा, ये प्लस चार्ज दिख रहा है। ये क्या है आपका, ये यहाँ पर शीट के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चार्ज है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। सब में क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो इसको एक P पॉइंट मान करके हम लोग क्या किए, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिए। ये देखिए गॉसियन सरफेस को हम लोग ड्रॉ कर लिए। फिर देखिए जितना इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R, और इधर का डिस्टेंस कितना होगा, R होगा। जैसा आगे की ओर बना, ये सीट ऐसे नहीं है, ये सीट क्या है आपका, ऐसे है, इस टाइप से है आपका सीट, इस टाइप से है। इसलिए तो इसके पीछे और भी सेम बनेगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो हमारा है, यहाँ से यहाँ तक का R है, यहाँ का डिस्टेंस R है। तो हमारा क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ का होगा वहाँ ये यहाँ का भी होगा। तो चलिए एक क्या किया हम लोग, स्मॉल सरफेस को ड्रॉ कर लिए, ds को। इसके अंदर चार्ज कितना है आपका, dq, चार्ज कितना है, dq। और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है ये आउटवर्ड देता है, कभी भी आउटवर्ड देता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा आपका, इनवर्ड। ये पॉजिटिव चार्ज आपका आउटवर्ड है, इसलिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए जितना मैंने अभी बताया उतना हम लोग क्या करना है, लिखना भी है। तो ध्यान दीजिए, कंसीडर अ प्लेन इनफाइनाइट शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ds सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है आपका, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा। और ये क्या है, इनफाइनाइट। ये देखिए इसी के बारे में बोला गया है कि हम लोग कंसीडर किए हैं क्या, प्लेन इनफाइनाइट शीट। एक क्या है, प्लेन इनफाइनाइट शीट। ये जो दिख रहा होगा आपका, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इस टाइप से है। यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं इसलिए ऐसा, क्योंकि हम लोग कभी यहाँ प्रूव करना है, ऐसे हम लोग 3D समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम ऐसे ड्रॉ किया। ये फिगर रियली में ऐसे है, ये फिगर क्या है, ऐसे है। कंसीडर अ प्लेन इनफाइनाइट शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ds सिग्मा, इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब चलिए आगे, चार्ज इज प्लेस्ड ओवर द शीट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। ये चार्ज जो आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस शीट पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए आगे, P आर दी पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दी प्लेन शीट। प्लेन शीट से आपका डिस्टेंस देखिए, ये P पॉइंट जो है, ये बोल रहा है P पॉइंट जो आपका डिस्टेंस कितना है आपका शीट से, ये शीट है आपका, ये शीट से डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। और इधर भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इधर का, R। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट इक्वल टू E। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अभी क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना भी यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी होगा, क्योंकि दोनों का शीट से डिस्टेंस कितना है, R है, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। कंसीडर अ
स्मॉल एरिया ds हम लोग ये कंसीडर किए हैं, स्मॉल एरिया ds। यहाँ पर देखिए एक हम लोग स्मॉल एरिया इस सीट के अंदर में एक हम लोग क्या किए हैं, स्मॉल एरिया ds कंसीडर किए हैं। ऑन दी प्लेन सीट के अंदर कंसीडर दी लेंथ 12 एंड एरिया ds एंड ड्रॉ ऑन इमेजिनरी सिलेंडर। हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर क्या किए हैं, सॉरी ये क्या देखिए एक प्लेन सीट है, एक प्लेन सीट के अंदर में क्या किए, एक हम लोग स्मॉल सरफेस ड्रॉ किए हैं जिसमें चार्ज कितना है आपका dq, और ये सरफेस क्या है, स्मॉल सरफेस है इसलिए हम लोग इसका ds लिए। और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस r है। तो अगर हम पूरे का डिस्टेंस निकालें कितना हो जाएगा, r प्लस r 2r, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds ऑन द प्लेन सीट, कंसीडर द लेंथ 12 एंड एरिया ds। तो इसका लेंथ कितना है 2r है इसका लेंथ, एंड एरिया कितना है ds, एंड ड्रॉ ऑन इमेजिनरी सिलेंडर। और हम लोग क्या किए, एक इमेजिनरी सिलेंडर को इसमें ड्रॉ कर लिए। ये सरफेस को स्मॉल सरफेस मान करके ये क्या किए हम लोग, इमेजिनरी सिलेंडर को हम लोग ड्रॉ किए हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब तो हमारा सेम चलेगा जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है d5। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ईच एंड ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर। अब हम लोग देखिए जो ये सिलेंडर में देखिए इसमें क्या किए हैं, अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा वही अभी हम लोग निकालेंगे। इमेजिनरी सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगा वो निकालेंगे अभी। देखिए तो d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा EDS, d5 इक्वल टू EDS। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा EDS। तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में हेयर थीटा इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का वैल्यू कितना आता है 0। तो cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम cos थीटा के जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिंपली EDS, d5 इक्वल टू EDS। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर। उस इमेजिनरी सिलेंडर में, इस इमेजिनरी सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। पहले हम लोग इसके लिए स्मॉल एरिया के निकालें, ये ds के लिए d5 निकाल चुके हैं हम लोग। अब देखेंगे इस इमेजिनरी सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ही मेरा इस पॉइंट के जितना भी आया मेरे लिए स्मॉल एरिया के लिए, तो ये भी तो जितना ही सेम है। तो देखिए ये और ये 2 हो गया, P और P 2P हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा d5 का हम लोग वैल्यू कितना आया है EDS। तो 5 का सिंपल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2EDS, क्योंकि देखिए मेरा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर P है यहाँ पर P है। तो 2 कैसे हो गया आपका, एक जो हम यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही तो यहाँ सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस से है। दोनों इक्वल डिस्टेंस से क्या हो जाएगा आपका, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 EDS। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 2। अब बताइए गॉसेस थ्योरम क्या होता है आपका। गॉसेस थ्योरम मैंने पहले भी कराया था, आज थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/ε0 इंटू Q। यही तो होता है हमारा गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम इतना ही तो होता है, फाई इक्वल टू EDS 1/ε0 इंटू Q। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर फ्रॉम गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू dq, क्योंकि यहाँ पर चार्ज हम लोग क्या लिए हैं dq लिए हैं। देखिए ये चार्ज जो लिए हैं हम लोग क्या लिए हैं dq। तो यहाँ पर जो हम लोग का q था, यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोगों का जो q था हम लोगों ने भी चार्ज क्या लिया है dq। तो dq हम लोग यहाँ पर चार्ज में लिखेंगे dq।
ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 3। अब जो हम फाई का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 1/ε0 इंटू डी क्यू, अब हम इसको क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से क्या करेंगे, फाई का वैल्यू हम लोग वहां पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2e इक्वल टू ये फाई का वैल्यू 1/ε0 इंटू डी क्यू, 1/ε0 इंटू डी क्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि पीछे वाले टर्म से ई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/2ε0 इंटू डी क्यू बाय डी एस। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से अगर हम ई का वैल्यू निकालेंगे तो ये जितना भी इधर इनटू में है ये क्या चला डिवाइड में हो जाएगा। इधर यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, सब आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई का वैल्यू निकाला हुआ है सिंपल सा, ई इक्वल टू 1/2ε0, ये चार्ज कितना था यहाँ पर डी क्यू बाय डी एस इक्वल, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। अब देखिए वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू ये क्या है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है कि चार्ज बाय सरफेस एरिया। चार्ज हमारा कितना है डी क्यू और सरफेस एरिया कितना है डी एस, ये डी एस और ये डी क्यू। तो देखिए हम लोगों का जो डी एस, ये इक्वेशन 4 में देखिए डी क्यू बाई डी एस जो है इसका वैल्यू क्या लिख देंगे सिग्मा, डी क्यू बाई डी एस का वैल्यू हम क्या लिख देंगे सिग्मा लिख देंगे। तो हमारा ई इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा और यहाँ पर क्या बचा 2ε0, सिग्मा बाय 2ε0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा जितना भी ये एप्लीकेशन था आज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे अगला टॉपिक में जाएंगे। तो गॉसेस थ्योरम से अगर आप इतना कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और जो नए हैं इस चैनल पर वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख लें, सारा गॉसेस थ्योरम सारे एप्लीकेशंस कराए हुए हैं, उससे पिछला भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने कर लिया है। तब तक आप लोग सोचे तैयार कीजिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।